नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 25 जुलाई। 25 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस टू द पॉइंट नहीं रहेंगे, घुमा के ही देगा। तो अगर आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पता रहेगा तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए आप सीधा कर लीजिएगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी नए व्यूअर्स हैं चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, और शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना पंचायत के। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे से। और पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे था कि भारतीय नौसेना के लिए तैयार 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों की श्रृंखला का अंतिम पोत अजय किसने विकसित किया है? ऑप्शन से आपके मझगांव डॉक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड या फिर GRSC कोलकाता। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, GRSC कोलकाता। बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, चीन द्वारा यारलुंग सांगपो नदी पर बनाया जा रहा विश्व का सबसे बड़ा बांध किस स्थान पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि चीन द्वारा सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है, किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यारलुंग सांगपो नदी पर। और ये किस जगह पर स्थित है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बीइंग बिल्ट बाय चाइना ऑन द यारलुंग सांगपो रिवर इज लोकेटेड इन विच रीजन? ऑप्शन है आपके जिनजियांग, सिंचुआन, मोटो तिब्बत में या फिर यूनान। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोटू तिब्बत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चीन तिब्बत के मोतो क्षेत्र में मोतो हाइड्रो पावर स्टेशन नामक दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा अभी आने वाले एग्जाम्स में। यह बांध यारलुंग सांगपो नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि बना रहा है कौन? चाइना। किस नदी पर बना रहा है? यारलुंग सांगपो नदी पर। और किस जगह बना रहा है? तो तिब्बत के मोतो क्षेत्र में, जो भारत के आकर सियांग और ब्रह्मपुत्र बनती है, और इससे भारत और बांग्लादेश के लिए पर्यावरणीय और रणनीतिक जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं इन फ्यूचर। अगला सवाल है, भारत ने किस क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन विच सेक्टर? ऑप्शन है आपके प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर या फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। तो भारत ने भी कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। योजना के तहत PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को आधुनिक भंडारण और डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसका उद्देश्य रहेगा कि अनाज की बर्बादी रोका जाए, फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना और किसानों को बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI को वर्ष 2025 का वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक किस पत्रिका द्वारा घोषित किया गया है? विच मैगजीन एडजस्ट SBI एज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025? ऑप्शन है आपके फोर्ब्स, ग्लोबल फाइनेंस, द बैंकर या इकोनॉमिक टाइम्स। तो SBI को वर्ष 2025 का वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा घोषित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक घोषित किया। यह सम्मान ग्राहक केंद्रित नवाचार, डिजिटल सेवाएं और वित्तीय समावेशन के प्रयासों को मान्यता देता है। SBI लगातार ग्रामीण पहुंच, तकनीकी अपनाने और सुलभ बैंकिंग पर फोकस कर रहा है ताकि इन फ्यूचर दिक्कत कभी भी ना हो सके। अगला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2026 से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? Which country recently announced its decision to withdraw from UNESCO starting December 2026? इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को जैसी बड़ी संस्था से अगर अपनी सदस्यता कोई वापस खींच रहा है तो एक बड़ा न्यूज बनता है ये।
ऑप्शन है आपके फ्रांस, अमेरिका, रूस या चीन। तो चाचा को देख के आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका दिसंबर 2026 से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में दिसंबर 2026 यूनेस्को से हटने का फैसला लिया है। ट्रंप ने इस संस्था को एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा का अड्डा कहा है और यह तीसरी बार है जब अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। इससे पहले 2 बार और पगला चुका है ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G सेवाओं की तैनाती को प्रोत्साहित करने हेतु भारत में कितनी 5G उपयोग केस लैब्स उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित की गई है? To support 5G deployment, how many 5G use case labs has been set up in higher educational institutions across India? ऑप्शन है आपके 75, 200, 150 या 100। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 100 यूज केस लैब्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में 100 5G यूज केस लैब्स स्थापित की गई है। भारत के 99.8% जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं और 4.86 लाख 5G BTS लगाए जा चुके हैं। सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी, वित्तीय सुधार और तेजी से रोल आउट के लिए कई पहल की है। अगला सवाल, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मेथनॉल से सफेद चीनी बनाने की इन विट्रो जैव रूपांतरण प्रणाली विकसित की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Scientists from which country have recently developed an in vitro biotransformation system to convert methanol into sucrose, white sugar? एक्चुअल में इसमें ध्यान दीजिएगा ना कि यही देश जो है वो CO2 से भोजन में भी परिवर्तन कर रहा है। ऑप्शन है आपके जापान, अमेरिका, भारत या चीन। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने, और कहाँ के वैज्ञानिक, तो चीन के वैज्ञानिकों ने मेथनॉल से सफेद चीनी बनाने का इन वाइट्रो जैव रूपांतरण प्रणाली विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये भी ध्यान रखना आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन में परिवर्तन या कन्वर्ट करने के लिए भी यही देश स्टार्ट किया है। चीन के तियानजिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने IBVT यानी कि इन वाइट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रणाली से मेथनॉल को सफेद चीनी में बदलने का तरीका खोजा। मेथनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड या औद्योगिक अपशिष्ट से प्राप्त किया जा सकता है और यह तकनीक गन्ना या चुकंदर की खेती के बिना चीनी उत्पादन को सतत और पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। अगला सवाल, FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में भारत की सुहानी शाह को कौन सा खिताब मिला है? Which title was awarded to India's सुहानी शाह at the FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025? FISM की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल देज सोसाइटीज मैजिक्स। अब कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फीमेल मैजिशियन का, या फिर ग्रैंड प्रिक्स विनर, या बेस्ट इल्यूशनिस्ट, या फिर बेस्ट ऑनलाइन क्रिएटर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बेस्ट ऑनलाइन क्रिएटर का खिताब सुहानी शाह को FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में मिला है। क्लियर है ये? FISM को जादू की दुनिया का ओलंपिक कहा जाता है और ये इस उपलब्धि ने भारत को वैश्विक जादू मंच पर नई पहचान दिलाई और भारतीय जादूगरों को की साख भी बढ़ाई है। अगला सवाल, दिव्या देशमुख हाल ही में किस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि पहली चीज है कि ये पहली बात वाली है और दूसरा चीज है कि एक महिला है, तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिव्या देशमुख became the first Indian woman to reach the final of which tournament? ऑप्शन से आपके FIDE वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स, FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप, एशियन चेस चैंपियनशिप या वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप। FIDE की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डेज HX, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। उन्होंने चीन की टैन झोंगई को सेमीफाइनल में हराकर जीत दर्ज की। इस उपलब्धि से उन्हें कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में स्थान और पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली खनन परियोजना, पर्यटन परियोजना, फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट? इंपॉर्टेंट
ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र या झारखंड। तो अभी झारखंड राज्य ने भारत की देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का लेवल हल्का फुल्का नहीं रहेगा, क्वेश्चन वही रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है। फालतू पंचायत या प्रपंच करने मैं यहाँ नहीं आऊंगा, ठीक है ना। आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 10 मिनट दो तो 10 मिनट लाइक लगे कि हाँ मैंने 10 मिनट दिया है। झारखंड भारत का पहला राज्य है जिसने खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है। यह परियोजना राज्य सरकार और CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की साझेदारी से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य खनन को शिक्षा व सांस्कृतिक अनुभव से जोड़ना और आर्थिक अवसर बढ़ाना है। लास्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर से आने वाले धन के स्थानांतरण में सुधार के लिए डाक विभाग ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? इंडिया पोस्ट साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव इनबाउंड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। ऑप्शन है आपके NPCI, नीति आयोग, RBI या वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, NPCI। डाक विभाग ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने एक गोपनीय समझौता NDA पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के लिए आसान, सुरक्षित और सस्ता धन प्रेषण चैनल बनाना है। जो लोग भारत से निकलकर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनका जो पैसा आता है ना उसके लिए है। ये पहल UPI प्लस डाक नेटवर्क और प्लस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन प्लेटफॉर्म के एकीकरण के सीमा पार भुगतान सेवाओं को आधुनिक बनाएगी। तो बच्चा लोग ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगेगा और उससे भी अच्छा आपको क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। अगर लगता है अच्छा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितने भी नए व्यूवर्स हैं ना उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी एक्सप्लेनेशन मालूम चलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। अब अगला है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके जस्टिस संजय मिश्रा, जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली, जस्टिस आशुतोष कुमार या जस्टिस संजीव खन्ना। जो भी करेक्ट आंसर होगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ध्यान रखिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन पोस्ट में देता हूँ फर्जी नहीं रहता है, याद रखना आपको इस चीज को। जो बच्चे SSC और या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, GK GS का बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको वहां पर, जो भी मैं पोस्ट करता हूँ। और प्लस करंट अफेयर्स भी डालता हूँ ताकि वहां भी तैयारी होती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ध्यान रहे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।